मिले? हाँ गंगा, मैं उससे मिल चुका हूं। वो मेरे साथ है, मेरे पास है। मेरी वो प्रेमिका तुम हो गंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मान जी? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं गंगा। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा? यकीन करने लायक बात हो तो यकीन हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमसे इस तरह की बात क्यों कही। देखिए, जितना हम आपको समझ पाए हैं, आप हमसे झूठ नहीं कहेंगे। तो या तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, या फिर किसी ने आपके दिमाग में बहुत बड़ा वहम डाल दिया है। हमको कभी कोई गलतफहमी या वहम नहीं होता है गंगा। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मेरी गलतफहमी, मेरा वहम या झूठ नहीं है। वो सिर्फ सच है, हमारे अतीत का सच। मैंने इस सच को साकार करने के लिए 20 साल तक कठिन तपस्या की है गंगा। मेरा और मेरे परिवार का भविष्य इस सच पर टिका हुआ है। इस सच को स्वीकार करके ही आप और मैं अपने अधूरे प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मान जी, हमें माफ कीजिए, लेकिन हम आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। हमसे ऐसी बातें मत कीजिए। देवी साहिबा, खाना लग चुका है। ठीक है कैलाश जी, आप जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है। देखो जी। कल रात गंगा अच्छी तरह से सोई या नहीं? हमारा मतलब है उसे कोई परेशानी नहीं हुई ना? अब ऐसा कैसे हो सकता है देवी साहिबा? हमारे रहते गंगा जी कैसे परेशान हो सकते हैं? जो सवाल पूछा जा रहा है उसे समझकर जवाब दिया करो। हमने पूछा गंगा कल रात को अच्छी तरह से सो पाई या नहीं? उसकी नींद टूटी क्या? ले आओ। अरे हम टूटने देते तब टूटती ना। वैसे उनकी नींद में अड़चन तो बस पड़ने ही वाली थी देवी साहिबा। गंगा की नींद में अड़चन कैसे पड़ने वाली थी? शिव भैया गंगा जी से मिलना चाहते थे। कह रहे थे कोनो जरूरी काम है। शिव को क्या जरूरी काम था गंगा से? क्या जरूरी काम था वो तो हम ना ही पूछा देवी साहिबा। हाँ याद आया, शिव भैया जब आए थे ना तो उनका हाथ में एक तस्वीर था। बताया तो नहीं हमको, लेकिन हमको लग रहा है ना कि वो गंगा जी को दिखाए के लिए लाए थे वो तस्वीर को। किसकी तस्वीर थी? किसकी? माफ करिए देवी साहिबा, चेहरा तो हम ना ही पहचान पाए, लेकिन कौनो नाचन वाली लग रही थी और बहुत पुरानी तस्वीर थी। ये सब ठीक नहीं हो रहा है।
बनता खेल बिगड़ सकता है, जो हम बिगड़ने नहीं देंगे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। गंगा, मुझे इतनी बड़ी बात आपको यूं अचानक नहीं बतानी चाहिए थी। आपका यकीन न करना स्वाभाविक है गंगा। मेरी कही हुई बात पर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मुझे उसका बुरा नहीं लग रहा, ना ही ताज्जुब हुआ। दरअसल ये बात है ही ऐसी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा। कोई मुझे भी कहे कि मैं अगर पिछले जन्म में डाकू था, मैं भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन गंगा, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो कोई कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी का सच है। मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाकर रहूंगा गंगा। नहीं, हम ये नहीं मान सकते। मान जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हम पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका थे और फिर जलकर मर गए और फिर गंगा बनकर पैदा हो गए और अब नियति ने हमें आपसे मिलवा भी दिया। ये बिना सर पैर की बातें हैं मान जी। हम तो क्या, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मान जी, हमें नहीं लगता कि हमारा इस तरह का कोई पूर्व जन्म था जो हमें कभी याद आएगा। ऐसा कुछ नहीं है मान जी, कुछ नहीं है। किसकी तस्वीर है? भाजी, आप भी नहीं जानते कि ये तस्वीर किसकी है? मुझे पता होता तो पूछता क्यों तुझे? कहाँ खोया खोया रहता है आजकल? क्या हो क्या गया है तुझे? कहाँ से ये अज्जली तस्वीर उठा के ले आया है? बाबूजी, ये मुझे कचरे के ढेर के पास मिली। जा वहीं जाके फेंका वापस। रद्दी उठा के लाता है तू। नहीं बाबूजी, वो दरअसल अब इस तस्वीर के चित्रकार जनार्दन जी को जानते हैं। इस पे उनके हस्ताक्षर भी हैं। चित्रकार जनार्दन, जानता हूं उसे। एक जमाने में इस राजगढ़ का बहुत ही मशहूर चित्रकार था वो। किस जमाने में बाबूजी? वही करीब 20 साल हुए होंगे। उस जमाने के बहुत ही जाने माने चित्रकारों में उसका स्थान था। उनके घर का पता मिलेगा बाबूजी? ये सब तू क्यों पूछ रहा है? अपनी तस्वीर बनवाने का इरादा है क्या? नहीं बाबूजी, हमारे इलाके में रहते हैं तो उनसे मिलने की इच्छा हो गई। उनका पता ठिकाना मिल जाता तो। चित्रकार जनार्दन, न जाने अब कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमारी पते की पुरानी डायरी में शायद उसका पता ठिकाना मिल सकता है, लिखा होगा कहीं। पते वाली डायरी? मान जी, हम हवेली लौट रहे हैं ना? नहीं, इतनी दूर आने के बाद सफर अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? सफर तो पूरा करना ही होगा गंगा। आज जब हम हवेली वापस लौटेंगे तो सच के साथ वापस लौटेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं मान जी? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बताइए ना मान जी,
हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको वहां ले जा रहा हूं गंगा, जहां आपका विश्वास टूट जाएगा, अतीत के पर्दे खुल जाएंगे। उसके बाद मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आप उस रिश्ते से वापस जुड़ जाएंगे जो पिछले जन्म में आपके जीने का मकसद था और मरने की वजह भी। जी आप अकेले ही काम कर रहे, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बैठ, मैं देवी साहिबा को ये जरूरी कागजात दिखा के अभी आता हूँ। अरे हाँ, वो डायरी जिसमें चित्रकार जनार्दन जी का पता लिखा हुआ है, कहाँ होगी वो? मुझे फौरन जनार्दन जी से जाकर मिलना होगा। वही मुझे बताएंगे कि गंगा और इस तस्वीर के बीच में क्या संबंध है।